Hello guys, my name is Vinod Dagar and in this video I am going to tell you about the career opportunities after 12th class. And this video is going to be very useful for them who have taken the exam of class 12th and class 10th too. Because after 10th class, there is always a big question in front of the parents that which stream should be taken by their children. This is the most important decision for the parents which are to be taken by them. So they are very curious, they are very nervous while they choose stream. So guys, one more thing that I would like to mention here, that remember one thing, one sentence always. Success lies in a person, not in any stream. It means success lies in you, not in any stream. I'll prove this later. But before this, we will discuss about some common courses which can be done by a student after 10th and 12th class. First of all, we will discuss what are the courses that you can adopt after your 12th examination, after your 12th class. So you can see from the board, यूजुअली आपको पता है चाहे वो CBSE हो, HBSE हो या फिर कोई अदर बोर्ड हो, 3 स्ट्रीम्स आपको ऑफर करता है, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स. साइंस के बारे में साइंस हमारी एक मेडिकल साइंस इन विच आपके पास अगर बायोलॉजी है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जगह आपके पास बायोलॉजी है, इट मीन्स दैट इज मेडिकल साइंस. बायोलॉजी नहीं है अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स है, इन दैट केस नॉन मेडिकल. आफ्टर 10th आप कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो आफ्टर 10th इट मीन्स 11th 12th आप जिस भी स्ट्रीम से करोगे दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब फॉर यू इन फ्यूचर. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर 10th कौन सी स्ट्रीम ले या क्या कोर्स करें. उसके बाद कुछ कोर्सेज भी हो जाते हैं डायरेक्टली, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो मेडिकल में जो हमारी मेन कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आप यू कैन मेक योर करियर. MBBS सभी जानते हैं, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसका मीनिंग है MBBS का, बेसिकली फुल फॉर्म तो कुछ और है. ऐसे ही ये बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये आपका बैचलर ऑफ वेटरनिटी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री. इट मीन्स ये कुछ कोर्सेज हैं, इनके बारे में आप सभी जानते हो मोस्टली. ये आपकी मेडिकल लाइन में ले जाने के लिए, अगर आप मेडिकल से आप 12th इट मीन्स 11th तक 12th डेफिनेटली करोगे तो इन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन होगा आफ्टर 12th. अपार्ट फ्रॉम दिस यू मे टेक एडमिशन इन B Pharma and D Pharma, B Pharma and D Pharma, बैचलर इन फार्मेसी एंड डॉक्टर इन फार्मेसी. बैचलर फार्मेसी के बाद यू कैन ओपन योर ओन स्टोर. ये स्टोर वाले होते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना होता है, वो B Pharma बंदे ओपन कर सकते हैं. D Pharma डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इट मीन्स यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन इंडस्ट्री. किसकी इंडस्ट्री? मेडिसिन बनाने की इंडस्ट्री आप लगा सकते हो या आप जॉब कर सकते हो. राइट, ये तो हमारी मेडिकल से अगर आप 12th करोगे उसके बाद आपके पास यू विल बी हैविंग ऑप्शंस. अगर आप नॉन मेडिकल से करते हो तो नॉन मेडिकल से हमारे पास जो है कोर्सेज इंजीनियरिंग है. इंजीनियरिंग में डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है ME, सिविल इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो सिविल इंजीनियर्स होते हैं. ठीक है, और ये कंप्यूटर साइंस, इससे भी आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हैं. कंप्यूटर साइंस सीम्स टू बी सिमिलर टू IT ऑलमोस्ट, राइट. इसके अलावा BSc MSc. फिर नॉन मेडिकल से एक और हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो वो हमारा कौन सा है, एयरफोर्स एंड नेवी में भी आप जा सकते हो अच्छी पोस्ट पे अगर आप साइंस सिलेक्ट करते हो, राइट. इसके अलावा फिर बात करते हैं हम कॉमर्स की. कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शंस है. वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दीज आर द स्पेसिफिक कोर्स. इट मीन्स अ स्टूडेंट फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम कैन नॉट डू दिस कोर्सेस. इन कोर्सेस को नहीं कर सकता, वो केवल
कॉमर्स वाला इनको कर सकता है। हाउएवर आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड सम कॉमन कोर्सेज, कुछ कॉमन कोर्सेज तो है ही हमारे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखिए कॉमर्स से क्या क्या ऑप्शन हमारे पास। कॉमर्स से मेनली जो कॉमर्स का जो मेन कोर्स है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अट्रैक्टिव, दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो जितनी भी हमारी बिजनेस फर्म्स होती हैं उनके जो अकाउंट देखते हैं, सब लेना देना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैंडल करता है। इसके बाद ICWA, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ये आपका CS, एक्चुअल साइंस, एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले ही कर सकते हैं। बेसिकली आजकल जो पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा LIC है, जो भी फर्म है, पॉलिसी, मेडिक्लेम, उनसे जो रिलेटेड वो एक्चुअल में जो पॉलिसीज हैं एक्चुअल साइंस तैयार करते हैं इन पॉलिसीज को। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दी जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो BCom एंड MCom कर सकते हैं कॉमर्स वाले। वही बात करें ह्यूमैनिटीज की, इट मीन्स आर्ट्स की, तो आर्ट्स का जो स्पेसिफिक कोर्स है दैट इज BA एंड MA। स्पेसिफिक मतलब कि भाई आर्ट्स वालों के लिए बना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स। हालांकि आर्ट्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, इवन साइंस और कॉमर्स वाला भी BA और MA कर सकता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके, राइट। बट जो कॉमर्स में जो कोर्सेज हैं, साइंस में जो कोर्सेज हैं, वो आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स नहीं कर सकता। मेक दिस क्लियर। इसके अलावा बात करें कुछ कॉमन कोर्सेज की, क्योंकि यूजुअली आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि पब्लिक करती क्या है, आपके रिलेटिव हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके नेबर्स हैं, वो करते क्या है, अल्टीमेट एम इज टू अर्न मनी। ऑब्वियस सी बात है, अल्टीमेट एम तो हमारा अर्न मनी है ना, पॉजिटिव वे। ऐसे नहीं, कुछ नेगेटिव सोर्सेज भी होते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न मनी, बट जो पब्लिक है ऑलवेज फॉलो नॉर्मल, इट मीन्स जो पॉजिटिव सोर्सेज हैं। ये कुछ कॉमन कोर्सेज है। कॉमन कोर्सेज का मतलब ये है इन कोर्सेज में यू कैन टेक एडमिशन इन दिस कोर्सेज, इट डज नॉट मैटर वेदर यू हैव पास्ड योर 12th फ्रॉम कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। चाहे आपने किसी से भी 12th की हो, इन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 12th। BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो होती है वो मास्टर डिग्री बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं MBA। आप लोगों ने इसके बारे में भी अच्छे से सुना होगा। ऐसे हमारा BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसकी जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है मास्टर डिग्री, दैट इज मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। होटल मैनेजमेंट का कोर्स आपने सुना होगा, आप इसको कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, LLB, LLM। कुछ लोग ये मानते हैं कि केवल ह्यूमैनिटीज वाले ही लॉ कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। लॉ साइंस वाला भी कर सकता है, लॉ कॉमर्स वाला भी कर सकता है, और लॉ आर्ट्स वाला भी कर सकता है। बट आर्ट्स वालों के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली जो लॉ में हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन है ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। मतलब कि जो कॉमर्स में हम स्टडी करेंगे 11th 12th में वो, और जो आर्ट्स में करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन सा होता है, इसलिए बोलते हैं भी आर्ट्स ले लो अगर लॉ करनी है। बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी लॉ कर सकता है, कॉमन कोर्सेज के अंदर आता है। इसके अलावा UPSC जो एग्जामिनेशन है, ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, जैसे IAS और IPS ऑफिसर की जो जॉब होती है, ठीक है, ये इट्स लाइक अ ड्रीम की तरह होता है। इसके लिए भी कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट ये बोलते हैं कि नहीं, हमें तो बच्चे को आर्ट्स लानी, क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे का एम है UPSC या IAS या IPS की जो एग्जाम है उसको क्रैक करना है। नहीं, डेफिनेटली अच्छी बात है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड टेक ह्यूमैनिटीज इन ऑर्डर टू अपीयर इन UPSC एग्जाम। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई भी स्ट्रीम वाला UPSC एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन। इसकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है कि आप किसी भी स्ट्रीम से, आप किसी भी सब्जेक्ट से क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, और आप इसकी तैयारी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। क्योंकि वो पहले टाइम था जब आर्ट्स वाले करते थे, अब तो मोस्टली आप कभी मैगजीन उठा के देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़ चैनल को देखिए, अब तो 50-50 है, साइंस और कॉमर्स वाले भी होते हैं, मतलब इक्वल रेशो है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आर्ट्स वाले ही इसको करते हैं, राइट। इसके अलावा फिर जो प्रोफेशन है लोगों का, यूजुअली वो टीचिंग भी होता है। तो टीचिंग के लिए भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम लेने की जरूरत नहीं है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप उसके टीचर बन सकते हो, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है तो डेफिनेटली यू कैन बी द टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। फॉर दैट
यू नीड टू टेक इकोनॉमिक्स इन योर 11th 12th इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको लेने की जरूरत है, आप टीचर बन जाओगे। अगर आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यू शुड हैव फिजिक्स इन योर 11th 12th एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हो, कोई भी स्ट्रीम ले लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग भी हमारा कॉमन कोर्सेज है। आपने बैंक में देखा होगा, एक कैशियर होता है जो कैश को काउंट करता है, दूसरी तरफ एक मैनेजर भी होता है। जैसे आप एंट्री करोगे यू विल सी द मैनेजर। तो अब आप ये सोचते होंगे कि इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए भी आपको यू नीड टू बी ग्रेजुएट एंड यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन। इनका भी रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। जो बैंकिंग है वो एक टेस्ट कंडक्ट कराता है रिटर्न, तो उसमें आप उसको क्रैक कीजिए। क्लर्क का अलग से होता है, और जो मैनेजर लेवल की पोस्ट है, मैनेजर है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, उसके लिए अलग होता है। तो इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की जरूरत नहीं है, साइंस वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी है, ह्यूमैनिटीज वाला भी। फैशन डिजाइनिंग है, आर्मी है, आर्मी भी आपको पता है। हालांकि आर्मी में वेरियस पोस्ट है, अगर बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो जो कुछ चीज़ों में, जैसे टेक्निकली अगर आर्मी में आप जाना चाहते हो, टेक्निकल ऑफिसर बन के जाना चाहते हो, तो उसके लिए तो डेफिनेटली आपको नॉन मेडिकल, ठीक है। अगर मेडिकल लाइन से जाना चाहते हो आर्मी में तो ऑब्वियस सी बात है मेडिकल, और कोई आपको लाइन लेनी है तो इसमें भी सभी हेल्पफुल है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके अलावा और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जहां से पब्लिक अपनी इनकम, जो पब्लिक की इनकम का सोर्स है। गवर्नमेंट जॉब्स में वेस्ट डिपार्टमेंट आते हैं गवर्नमेंट के, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है। क्लर्क की जॉब निकलती है बहुत सारी, तो उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की जरूरत नहीं है, बस आप एटलीस्ट यू शुड बी 12th होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन एनी डिपार्टमेंट, राइट। और अगर उससे हायर की बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में भी, वो डिपेंड करता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क की या किस चीज़ की जॉब। हॉर्टिकल्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है। हॉर्टिकल्चर में एटलीस्ट अगर क्लर्क लेवल की जॉब है उसके लिए तो 12th फ्रॉम एनी स्ट्रीम। बट अगर हायर लेवल की जॉब है, लाइक जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है इन हॉर्टिकल्चर, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए फिर आप यू शुड बी ग्रेजुएट। फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए किससे, मेडिकल साइंस से। और ग्रेजुएशन में भी वो अलग सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसमें आपको बीएससी करनी पड़ती है ना, एग्रीकल्चर। तो ऐसी कुछ पोस्ट है हमारी, राइट। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए भी किसी पर्टिकुलर उसकी जरूरत नहीं है। वैसे हर फील्ड में गवर्नमेंट जॉब तो होती है। इसके अलावा एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, और लास्ट में आ जाता है बिजनेस। जब कुछ नहीं तो बिजनेस। ये बेसिकली सभी लोगों की अपनी इच्छा है, उनका अपना डिसीजन है, वो क्या करना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू डू जॉब समवेयर और वुड यू लाइक टू एस्टेब्लिश योर ओन बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस के लिए आपको पता है यू नीड नॉट टू अडॉप्ट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, कि भाई आपको तो कॉमर्स ही लेनी है, कॉमर्स लेके ही बिजनेसमैन बनते हैं। इट इज नॉट कंपलसरी एट ऑल। बिजनेस किस तरीके का, किस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, ये इस चीज पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी किसी पर्टिकुलर फील्ड की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमने देखा होगा आफ्टर 12th, मतलब कि दीज आर द सोर्सेज, दीज आर द कोर्सेज जिनमें हमारे बच्चे जाते हैं, इन कोर्सेज को करते हैं, इनके बेसिस पे फिर वो अपना करियर बनाते हैं फ्यूचर के लिए, राइट। मोस्टली तो यही है। बाकी इसके अलावा जैसे नेम की सुन ले भाई, एयरफोर्स नेवी पहले मेंशन कर दिया, और कोई ऐसी चीजें, साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हो तो साइंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। पीएचडी है किसी भी फील्ड में, आप पीएचडी हायर एजुकेशन होती है हमारी, वो कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से आप, राइट। और अगर किसी बच्चे को थोड़ा ये है कि नहीं हम तो 11th 12th नहीं, थोड़ा पहले ही जल्दी कोर्स करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड रह जाती हैं जिनमें बच्चे जॉब करते हैं, जिनमें सभी लोगों का अपना काम हो सकता है। जैसे कि अगर आप 12th नहीं करना चाहते, 11th नहीं करना चाहते, आप ये कि 10th के बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है वेयर यू कैन मेक योर करियर, दैट इज ITI और वोकेशनल कोर्सेज। ये ITI है हमारे, आफ्टर 10th हमें वेरियस कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, और वो डिप्लोमा कराते हैं। और ये है हमारा DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये जितने भी हॉस्पिटल्स में हमने देखा है जो ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, उसके लिए DMLT कोर्स वगैरह किया जाता है। डिप्लोमा है सिविल में, ठीक है, जो सिविल इंजीनियर, दो तरीके से होते हैं, एक तो भाई आफ्टर 12th करके, और एक ये है कि 10th के बाद भी एक डिप्लोमा होता है। ये तो बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा है, ये फर्क है इन दोनों में।
तो आफ्टर 10th भी हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ऐसे डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी होता है, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी भी होता है, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट भी होता है, जो आफ्टर 10th ही आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारे क्या है, ये हमारे मेन कोर्सेज हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। कौन सा करना है, डेफिनेटली इट्स अप टू यू, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। मैं क्यों इन चीजों को डिस्कस करूं, व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज कोर्सेज, इसलिए क्योंकि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट जो स्टूडेंट्स हैं, पीपल इन इंडिया स्पेशली बिलीव इन शी वॉक। इट मीन्स वो क्या करते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता या किसी का एक्सपीरियंस नहीं लेते, बस ये है कि आपके फ्रेंड ने ह्यूमैनिटीज ले ली, चलो मैं भी ह्यूमैनिटीज में चलता हूँ, आपके फ्रेंड ने साइंस ले ली, हाँ चलो मैं भी साइंस में चलता हूँ। इसी तरीके से XYZ किसी भी स्ट्रीम में पेरेंट्स ने जबरदस्ती पैसे डाल रखा है कि नहीं साइंस ही लेनी है। तो मेरा यहाँ पे इन चीज़ों को क्लियर करने का सिर्फ एक ही मोटिव है, ये मोटिव ये है कि डोंट प्रेशराइज ऑन योर चाइल्ड, don't compel them to take a particular stream, ask their interest from them, उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उस स्ट्रीम में उसको एडमिशन लेना चाहिए, वो स्ट्रीम उसको चूज करनी चाहिए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री 10th में भी होती है, अप टू 10th लेवल साइंस जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सारी चीजें होती है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके पास और भी ऑप्शंस है। बात रही करियर बनाने की कि फिर आगे क्या होगा, तो इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, किसी भी कोर्स कर सकता है। तभी मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, सक्सेस लाइज इन यू नॉट इन एनी स्ट्रीम। आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस, कि सफलता इंसान के अंदर है, ना कि किसी स्ट्रीम में। आप देखिए कितनी हायर एजुकेशन कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, PhD कर लो, जब तक आप लोगों में टैलेंट नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने सपोज कीजिए जैसे तैसे बाय हुक बाय क्रुक आपने डिग्री ले ली, बट आपको नॉलेज है नहीं, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप एग्जाम्पल देखो, आपने देखा होगा अपने एरियाज में, हर किसी के एरिया में, मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरिया मेंशन नहीं कर सकता, आप अपने एरिया में देखो हर चीज का ना, कई बार आपने देखा है कि जो खाने पीने वाली गुड्स है, एक रिनाउंड सा होता है, बहुत प्रसिद्ध सा, कि भाई उसका तो बर्गर बहुत अच्छा बनाता है वो बंदा स्वीट्स बहुत अच्छा बनाता है। बर्गर वाले और भी हैं मार्केट में, फिर मैकडी का क्यों प्रीफर करते हैं लोग, और भी तो है। फिर अगर लोअर लेवल पे बात करें तो ऐसे भी हमने देखे होंगे कि भाई एक 10 रेहड़ी वाले हैं और एक पे स्पेशली बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वो 9 ऐसे खड़े हैं, और एक पे इतनी जबरदस्त भीड़ है कि वो 4000 रुपये पर डे बना लेता है, पर डे कमा लेता है। तो इट मीन्स सक्सेस बर्गर बनाने में नहीं है, सक्सेस है उस इंसान के हाथों में, उस इंसान की विल में, उसके डिटर्मिनेशन में सक्सेस है। इसलिए कोई भी स्ट्रीम आप ले सकते हो, बट जो सक्सेस है लाइज इन अ पर्सन, उसके डेडिकेशन, हाउ हार्ड वर्किंग ही और शी इज, इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप कितने सक्सेसफुल रहोगे इन योर लाइफ। कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब डज नॉट गारंटी यू ऑफ गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन थोड़ा और इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हो। फिर भी आप लोगों ने मन बनाया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड टू टेक या टू डू होटल मैनेजमेंट। इन दैट केस स्टूडेंट्स मस्ट अडॉप्ट कॉमर्स स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि होटल मैनेजमेंट में जहां भी मैनेजमेंट वर्ड आए इज रिलेटेड टू द कॉमर्स स्ट्रीम, क्योंकि वो कॉमर्स का पार्ट है। मैनेजमेंट जो स्किल्स है आर टॉट इन कॉमर्स, कॉमर्स का मीनिंग ही ये है। ठीक है, इसके अलावा अगर BBA की बात करें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर थिंकिंग टू डू MBA, आफ्टर ग्रेजुएशन आपने ये प्लान किया कि आप MBA करोगे, तो उस केस में भी डेफिनेटली कॉमर्स विल हेल्प यू, कॉमर्स आपकी हेल्प करेगी इन कंपैरिजन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। क्योंकि इसमें जो MBA है, BBA है, इसमें वही सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमर्स में, जिन चीजों की हम कॉमर्स में स्टडी करते हैं, बेसिकली वही सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फिर
क्यों ना फिर आज ही कॉमर्स ले लें जब एमबीए का ही प्लान है। अदरवाइज कर तो साइंस वाले भी सकते हैं, जिन्होंने बीएससी की हुई है, मतलब ग्रेजुएशन की है फ्रॉम एनी स्ट्रीम, कैन अपीयर फॉर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो एमबीए के लिए अपीयर कर सकता है। इसका मतलब ही और शी कैन डू एमबीए किसी भी स्ट्रीम से, बट इन दैट केस कॉमर्स विल बी हेल्प। ये डेफिनेट है कि कॉमर्स उसमें क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही फिर एलएलबी की बात करें तो जब एलएलबी का आपने बिल्कुल यू आर डिटरमाइंड टू डू एलएलबी और एलएलएम, तो उस केस में साइंस वॉन्ट हेल्प यू। इनमें से कॉमर्स और आर्ट्स में से आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनके अंदर हम वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कॉमर्स और आर्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। अब ऐसा आप दोनों को ले सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्ट्रीम तो आपको एक ही चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है। यूपीएससी की बात करें, बहुत बड़ा एग्जाम है। किस सब्जेक्ट से, ये भी आपके इंटरेस्ट के ऊपर है बिल्कुल। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट से आप करोगे। इसमें प्रीवियर और मेन दो वो होते हैं एग्जाम, तो उसमें आपको मेन में आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है कि कौन सा आप मेन रखना चाहते हो। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किससे करना चाहते हो। टीचिंग के लिए ऑल स्ट्रीम्स आर गुड। किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, वो देखिए और आप स्ट्रीम का सिलेक्शन कीजिए अपने लिए कि कौन सी स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी है। बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग के लिए भी थोड़ा बहुत नहीं, वैसे कॉमर्स ही हेल्पफुल है। वैसे तो वो अलग बात है कि आजकल जो गवर्नमेंट ने या हमारी जो यूजीसी है या जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें साइंस या ह्यूमैनिटीज को भी अलाउ किया हुआ है इनके लिए। नहीं, अदरवाइज जो बैंकिंग में जितना भी वर्क है इज रिलेटेड टू कॉमर्स, वो कॉमर्स से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग का काम होता है और जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग में कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम का कोई ज्यादा रोल नहीं है, ये आफ्टर 10th भी की जा सकती है। जो वोकेशनल कोर्सेज और मैंने आपको आईटीआई बताया था उसके अंदर इसी तरीके के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं आफ्टर 10th, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग है, ड्राफ्ट्समैन है, फिर वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, इन सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वो है, मैकेनिकल है, इन चीज़ों में डिप्लोमा कराया जाता है इन यहाँ से आईटीआई और वोकेशनल से। तो ये भी आप कर सकते हो। आर्मी के लिए आपको देखना है कि आपको एक सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाना चाहते हो, हायर रैंक के लिए जाना चाहते हो, इसमें भी है। अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो तो हायर रैंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, एनडीए का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हो। अगर ये है कि आपको नॉर्मल एक जनरल रिक्रूटमेंट होती है उससे भी आप जा सकते हो। क्लर्क है, क्लर्क की पोस्ट होती है। ठीक है, तो क्लर्क तो आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम में किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर क्लर्क की जॉब आपको करनी है आप 12th होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, एनिमेशन, मल्टीमीडिया। और बात रही फिर बिजनेस की, अगर आपने ये सोचा हुआ है कि नहीं आप तो किसी की जॉब नहीं कर पाओगे, आपके पास इनफ रिसोर्सेस है, और बेसिकली रिसोर्सेज का भी हम नहीं कह सकते, ये है सभी का अपना माइंड है, बस सभी का अपना एटीट्यूड है। रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, आपके अपने थॉट भी हो सकती है। आप ये चाहते हो कि आप तो बिजनेस करोगे, आप किसी की अंडर काम नहीं करना चाहते, इन दैट केस यू शुड ऑल्सो टेक कॉमर्स स्ट्रीम। क्योंकि बिजनेस है चाहे किसी भी फील्ड का है, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रिक्स है, ठीक है, ट्रिक्स रिलेटेड टू बिजनेस आर टॉट अंडर कॉमर्स स्ट्रीम। ये भी कॉमर्स स्ट्रीम का ही पार्ट है, राइट। तो ये थी हमारी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज। ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड ऑल द कोर्सेज दैट यू यूजुअली सी इन योर लाइफ। इसके अलावा हो सकता है कि आई माइट स्लिप सम कोर्सेज और भी हो सकते हैं, बट मोस्टली हमारे यही कोर्सेज हैं। तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, प्लीज डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड। बिल्कुल अपने बच्चों पे कोई प्रेशर मत दो, और प्लीज आप भी कोई टेंशन मत लीजिए, डोंट टेक टेंशन। क्योंकि ये हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं, इंसान कुछ ना कुछ तो करता ही है, बस उसकी नीयत पे डिपेंड करता है। जिस चीज़ में, जिस भी स्ट्रीम में बच्चे का इंटरेस्ट है उसे लेने दीजिए, उसे रीड करने दीजिए, प्रेशराइज मत करो। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि हमारे इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शीप वॉक बहुत है, कि अगर पड़ोसी ने साइंस ले ली
तो फिर पेरेंट हमारे भी वो प्रेशराइज करें, नहीं साइंस ही ले, और वो उससे चल नहीं रही है। तो प्लीज डोंट डू दैट। जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है उसको लेने दीजिए। करियर तो वो कहीं भी बना देगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे नहीं है कि कॉमर्स में ही करियर बनता है, ऐसे नहीं है कि साइंस में बनता है, ह्यूमैनिटीज से बनता है। करियर तो वो कहीं भी बना सकता है, बट क्या सोचा हुआ है, क्या प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग बच्चे को जो भी वो चाहे उसको लेने दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, करियर से रिलेटेड कि क्या क्या हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आई होप यू लाइक दिस knowledge, you like this information that I have shared with you right now. So good day and keep watching, and please subscribe and like this video. Thank you and have a nice day.